शुरुआत में करूं विजय शर्मा जी, अभी आपने देखा कि आपके पास आने से पहले जो हमने स्टोरी चलाई उसमें तो बड़े गंभीर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप जाके धमकाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, जाके आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को, क्यों आपने सिसोदिया गले में माला डाल दिया, क्यों आप वहाँ पर रैली में गए, और ऊपर से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कम से कम 55 सीट तो आएगा ही आएगा, उनके दूसरे नेता कह रहे हैं कि 62 सीट 65 सीट आ सकता है। क्या लगता है आपका वनवास खत्म होगा इस बार? देखिए लक्ष्मण जी, ये तो तय हो गया है कि केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार रहे हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी जी खुद हार रही हैं, और मनीष सिसोदिया जी तो पहले ही हार रहे थे, भाग गए वो अपनी सीट से पटवर्धन से। उनको तो यहाँ आके लड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ भी वो सीट हार रहे हैं। और दिल्ली की जनता तैयार बैठी है 5 तारीख के लिए, वो उनको रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि बहुत झूठ हो गया इनका, अति हो गई। और इनके आरोप पहले दिन से ही है, और ये पहला इलेक्शन नहीं है, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, पंजाब का इलेक्शन हो, कुछ भी हो, झूठे आरोप लगाना और भाग जाना। अभी सिसोदिया जी को मैं सुन रहा था, क्या उन्होंने पुलिस में इसकी कंप्लेंट दी? क्या बाइने में एफआईआर है किसी के खिलाफ? कौन सी तारीख को, कितने बजे, कौन से एरिया में, कहां हुई है भाई? आरोप लगाओ, भाग जाओ, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि मेरे से गलती होगी। तो ये तो सर्टिफाइड झूठे हैं, इनके ऊपर जनता क्यों विश्वास करेगी? इन्होंने सीसीटीवी लगाने के वादे किए थे, क्या लग पाए? क्या गंदा पानी इन्होंने साफ कहा था कि हम साफ पानी देंगे, दे पाए क्या? सड़कें दे पाए क्या? हॉस्पिटल दे पाए क्या? जमुना को साफ कर पाए क्या? 350 झीलें बना पाए क्या, ये जो झीलों का शहर बोलते थे? तो आप मुझे बताइए कौन सा इन्होंने वादा किया है पूरा? तो ये तो झूठे आदमी है, और किस तरह से ये ठगने का काम करते थे। लेकिन अब की बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, तो ये जनता ने तय कर लिया है। देखिए इनका जो झूठ है वो पराकाष्ठा हो चुकी है। किस तरह के इन्होंने, विजय शर्मा जी, अगर जनता ने तय कर लिया है, अगर जनता ने तय कर लिया है, झूठ प्रकाष्ठा पर है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है, तो भाजपा को अपनी पूरी की पूरी टीम, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री, आस पड़ोस के मुख्यमंत्री को बुलाने की नौबत क्यों आ रही है? लक्ष्मण जी, यही तो हमारी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी जो वो संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ती है, संजीदगी के साथ ही जनता की सेवा करती है। अरे ये तो दिल्ली का विधानसभा का इलेक्शन है, आपने देखा होगा किस तरह से हैदराबाद में पार्षदों का इलेक्शन था, वहां हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब गए थे, वहां किस तरह से हमने इलेक्शन लड़ा था। तो हम किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेते हैं, हम तो इलेक्शन जो है बड़े मजबूती के साथ लड़ते हैं, दमखम के साथ लड़ते हैं। तो इसमें क्या गलत है? हमारी कोई पार्ट टाइम राजनीति करने की आदत थोड़ी है कि आप इलेक्शन जीतने के लिए, वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए आप इलेक्शन लड़ते हो। हम तो जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। हालांकि राजनीति से अलग हटकर भी शर्मा जी अगर देखा जाए तो ये भी अपने आप में आपने जो उदाहरण दिया, ये भी एक बड़ी बात है कि छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो, पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं। अभिषेक तिवारी जी, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तमाम तो ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, दोहरा पाए, मतलब हैट्रिक लगा पाएंगे? और लगा पाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आपको आ रहा है? लक्ष्मण जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोग हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे केवल एक सवाल पूछ रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। चाहे वो गोकलपुरी से लेकर के रोहिणी तक और इठाला से लेकर के गोविंदपुरी तक, कालकाजी तक, नई दिल्ली से लेकर के जंगपुरा तक, हर जगह, हर चौक चौराहे पे गुंडागर्दी हो रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसके कहने पे, कौन सा वो सबसे बड़ा सरगना है, सबसे बड़ा गुंडा है जो इतना बड़ा ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा है, जो लोकतंत्र को ताक पे रख करके चुनाव जीतना चाह रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का हत्यारा कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है $1,000,000 क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर जवाब देगी और देश की जनता इसका जवाब 5 तारीख को अपनी वोट की ताकत पे दे देगी। अभी ये कह रहे थे कि कहां पे हुआ, कहां पे नहीं हुआ। 1 फरवरी को मैं पूरा इंसिडेंट लेकर के बैठा हूं। ये पूरे इंसिडेंट है 1 फरवरी 2025 को हमारे विधायक रिठाला के महेंद्र गोयल के ऊपर अटैक करते हैं, जिस तरीके से अटैक करते हैं कि उनकी जान जा सकती थी। भगवान का शुक्र था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के साथ भगवान का साथ है तो वो बच गए। अरविंद केजरीवाल जी के काफिले पे कितनी बारी हमला हुआ, पत्थरों से हमला हुआ, भगवान का शुक्र था कि उनको कोई चोट नहीं आई। कालका जी के अंदर हमारे वॉलेंटियर को धमकाया जा रहा है कि आप अगर गलती से भी आम आदमी पार्टी का काम किया, आतिशी जी के लिए काम किया, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो हमारे जम्मू कश्मीर से एमएलए आए महराज मलिक, उनको फोर्सफुली डरा करके, धमका करके, उनको डांट करके फोर्सफुली उनको होटल खाली करा दिया जाता है। तो ये तो इमरजेंसी टाइम पे ही होता है। तो देश के अंदर आपातकाल तो नहीं लगा है, लेकिन दिल्ली के अंदर जरूर अघोषित आपातकाल चल रहा है।
हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है, हमारे पास नेता है, हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास नैरेटिव है। हम दिल्ली की जनता को बार बार बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आपको पर मंथ 25,000 रुपए देने का कार्य करते हैं, 25,000 रुपए आपको सहूलियत देने का कार्य करते हैं। अगर गलती से भी आपने भारतीय जनता पार्टी का बटन दबा दिया, गलती से भी कुछ हो गया तो आपका 25,000 रुपए चला जाएगा, आपके जेब पे बोझ बढ़ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, देश के अंदर महंगाई आ जाएगी, दिल्ली के अंदर महंगाई हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही, और आज भी दिल्ली की जनता बार बार पूछ रही है, हर गली में, चौक पे, चौराहे पे पूछ रही है, आखिर भारतीय जनता पार्टी, गाली गलौज पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी वाले बता नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, ना तो उनके पास नीति है, ना नेता है, ना नियत है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास लक्ष्मण जी सब कुछ है। जहां पे अपना नेता नहीं बताया है, कई सारे चुनाव भाजपा जीत चुकी है जहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, आपने भी देखा है। तो ये लॉजिक ठीक है, नहीं है तो आप चूंकि आपके पास है तो ये दावा करिए, लेकिन ये लॉजिक पे आधार पे कि इनके पास मुखिया नहीं इसलिए चुनाव हार जाएंगे, ये लॉजिक नहीं। 30 सेकंड नहीं, हाँ, दे लीजिए 30 सेकंड लीजिए, स्टॉप वॉच लगा रखा है मैंने। हम तो दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, हम बिजली दिए, पानी दिए, शिक्षा दिए, स्वास्थ्य दिए, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, और आगे हम 18,000 रुपए प्रतिमाह ग्रंथियों और पुजारियों को देंगे, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत उनका 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, मुफ्त में कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है ये चुनाव हारे तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको पता नहीं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही रहते हैं, अंबेडकर जी और भगत सिंह के राह पे चलने वाले लोग हैं। हमने इनका पैतरे कोई काम नहीं करने वाला, इसलिए हमने क्विक रिस्पांस टीम बनाया है, हमने झुग्गियों के अंदर स्पाई कैमरा लगा दिया है, हमने अपने वॉलेंटियर को बॉडी कैमरा दे दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले कोई भी तनिक भी पैतरे करने का कार्य करेंगे, गुंडागर्दी करने का कार्य करेंगे, विजय शर्मा जी, ये तो बड़ा ही तगड़ा इंतजाम कर रखा आम आदमी पार्टी ने, सर थोड़ा भी लेफ्ट राइट नहीं होने देंगे। कानून का राज है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करके मोदी क्रेफी चलाना चाहते हैं देश को। अभिषेक जी, हो गया आपका 50 सेकंड हो गया, 30 सेकंड मांगा था आपने। और भारतीय जनता पार्टी और जगह छोटा सा कमेंट, फिर मैं कांग्रेस और बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। केवल 30 सेकंड दीजिए, आपको 30 सेकंड तो होगा, 1 मिनट नहीं, आपका हो चुका, शो तो पूरा 1 घंटा बचा हुआ, रुक जाइए, अंतिम 30 सेकंड दे दीजिएगा। अभिषेक जी 1 मिनट रुक जाइए, अभिषेक जी आपके पास आऊंगा मैं। जी जी, देखिए आप सुनिए, देखिए मैं 30 सेकंड, लक्ष्मण जी केवल 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड दीजिए। ये